फ्रेंड्स, हमें हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जैसे कि आप सुबह से काम कर रहे हो, अब इसे खत्म करो, या फिर आज मुझे काम जल्दी खत्म करके घर जाना है। तो फ्रेंड्स, किसी काम को खत्म करने के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है नॉक ऑफ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि आप सुबह से काम कर रहे हो, अब इसे खत्म करो, निपटाओ इसे, ऐसा भी बोलते हैं ना हम। तो इसे हम बोलेंगे You have been working since morning, now knock it off. You have been working since morning, now knock it off. मुझे आज काम जल्दी खत्म करना है। I have to knock off early today. I have to knock off early today. क्या तुम्हें आज काम जल्दी पूरा करना है या फिर खत्म करना है? Do you want to knock off early today? Do you want to knock off early today? फ्रेंड्स, किसी काम को खत्म करने के लिए हम और एक फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं वाइंड अप का। वाइंड अप, जैसे वाइंड अप योर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करो जल्दी से, या फिर वाइंड अप योर वर्क। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप वाइंड अप और नॉक अप का यूज़ डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हो। गाइज, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में हमें बोलने पड़ते हैं, लाइक वो सबसे अलग है, सबसे हटके है, या फिर उनका रहन सहन हमारे रहन सहन से बिल्कुल अलग है, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ना, उसका स्वभाव सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स, दूसरों से अलग होना या फिर दूसरों से ज़रा हट के होना, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ अ वर्ड अवे। इज़ अ वर्ड अवे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि वो सबसे अलग है, सबसे हट के है, तो आप बोलेंगे शी इज़ अ वर्ड अवे फ्रॉम अदर्स। शी इज़ अ वर्ड अवे फ्रॉम अदर्स, मतलब वो सबसे अलग है, सबसे हटके है, उसका स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग है। His nature is a word away from others. His nature is a word away from others. Next example is उसका रहन सहन हमारे रहन सहन से बिल्कुल अलग है। तो इसे हम बोलेंगे His way of life is a word away from ours. या फिर our way of life, आप ऐसा भी बोल सकते हो। इट मीन्स उसका रहन सहन और हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है। फ्रेंड्स, हमें कई बार ऐसा भी पूछना पड़ता है कि वो आपका कौन लगता है, या फिर आप उसके क्या लगते हो। फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना बहुत ईजी है। सपोज आपको पूछना हो कि वो तुम्हारा कौन लगता है, तो आप इसे सिंपली पूछ सकते हो व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज ही टू यू। या फिर पूछना हो कि आप उसके क्या लगते हो, तो इसे पूछेंगे व्हाट आर यू टू हर। व्हाट आर यू टू हर। या फिर पूछना हो कि हम आपके हैं कौन। गाइस, थोड़ा फिल्मी हो गया। ऐसे हम छोटे बच्चों को पूछते हैं कि बेटा बताओ मैं आपकी कौन लगती हूँ, चाची लगती हूँ, बुआ लगती हूँ, ऐसे हम पूछ लेते हैं छोटे बच्चों को। तो गाइस, इसे हम पूछेंगे व्हाट एम आई टू यू। व्हाट एम आई टू यू, मैं आपकी कौन लगती हूँ। या फिर पूछना हो कि तुम मेरे कौन लगते हो, क्या लगते हो, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू टू मी। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि कल छुट्टी थी पर फिर भी मैंने पूरा दिन काम किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पर फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। मैं उसकी शादी में नहीं जाना चाहती थी पर इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए उसकी शादी में गई। तो फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा होगा मैंने बोला इसके बावजूद भी, पर फिर भी। फ्रेंड्स, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है हैविंग सेड दैट। सपोज आपको बोलना हो कि कल छुट्टी थी, इसके बावजूद भी मैंने पूरा दिन काम किया। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा देयर वॉज अ हॉलीडे yesterday, हैविंग सेड दैट आई वर्कड throughout the day. There was a holiday yesterday. Having said that, I worked throughout the day. या फिर all day long, आप ऐसा भी बोल सकते हो। Next example is उसके पास पैसे थे, इसके बावजूद भी उसने आपकी मदद नहीं की। He had money. Having said that, he didn't help you. He had money. उसके पास पैसे थे। Having said that, इसके बावजूद भी He didn't help you. उसने आपकी मदद नहीं की। Let's see one more example. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो बनाया। I was not feeling well. Having said that,
I made this video. I was not feeling well. Having said that, I made this video. तो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो हैविंग सेड दैट का ज़रूर यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि जैसे यह ज़रूर उसकी करतूत होगी, या फिर बच्चों को हम बोलते कि रुको मैं तुम्हारी सारी करतूतें पापा को बताऊंगी। तो गाइस, इसकी करतूतें, उसकी करतूतें, तो इन करतूतों को इंग्लिश में बोला जाता है डूइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि मैं तुम्हारी सारी करतूतें पापा को बताऊंगी, तो आप बोलेंगे I'll tell all your doings to पापा। I'll tell all your doings to पापा। क्या उसके करतूतों के बारे में उसके माँ बाप को पता है? Does his parents know about his doings? Does his parents know about his doings? It means जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, काम कर रहा है, करतूतें कर रहा है, इसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मुझे तुम्हारे सारे करतूतें पता है। I know all your doings. I know all your doings. या फिर गाइस, हम ऐसा भी बोलते हैं ना, यह ज़रूर उसकी करतूत होगी। इसे हम बोल सकते हैं इट मस्ट बी हिज डूइंग। यह ज़रूर उसकी करतूत होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो जैसे कि जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो, या फिर जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना, या फिर जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो गाइस, इस तरह के वाक्य बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एज लॉन्ग एज का। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक की। जैसे कि सेंटेंस है जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे हियर। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे हियर। या फिर अगर आपको बोलना हो कि जब तक पापा घर पर हैं मैं कहीं भी नहीं जा सकती। I can't go anywhere as long as my dad is at home. I can't go anywhere as long as my dad is at home. या फिर इस सेंटेंस को ऐसा भी बोला जा सकता है as long as my dad is at home, I can't go anywhere. As long as my dad is at home, I can't go anywhere. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंस्टेड ऑफ एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे बाय द टाइम, टिल द टाइम, टिल, अनटिल, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रश अप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे और आपको ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल सेंटेंसेस और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।